हेलो डियर वंस। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा प्रैक्टिकल बायोलॉजी प्रैक्टिकल होता है उसमें हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। आप इंटरमीडिएट में हैं या बीएससी में हैं तो आप सभी जानते हैं कि हमें किसी न किसी एक टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो यहाँ पर ये जो फाइल आपको दिख रही है प्रोजेक्ट फाइल है और हम बात करेंगे कि हमने किस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एड्स पर जो है हमने प्रोजेक्ट बनाया है। तो चलिए हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, फाइल को किस प्रकार से प्रिपेयर करना चाहिए और उसमें कौन कौन से हमारे पास में सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट को बनाने से के समय या बनाते समय हम लोगों के पास में एक फ्रंट का जो पेज होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रंट का यहाँ पर आप पेज देख रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो फ्रंट पेज है आप इस तरह से उसको सजा सकते हैं। ये यहाँ पर जो आपका दिख रहा है प्रोजेक्ट जो है एड्स पड़ा हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम पड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस प्रकार से हम प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं तो यहाँ पर आप सेम ज्यों का त्यों लिख सकते हैं और अपनी प्रोजेक्ट जो है कॉपी को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है, अब इस प्रकार से हम आपको दिखा रहे हैं कि और आप फाइल में देख करके नोट भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एड्स का पूरा नाम जो है यहीं से इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम लिखा हुआ है 19वीं शताब्दी के अंत तक मनुष्य ताउन अर्थात प्लेग, गिल्टी रोग अर्थात एंथ्रेक्स, चेचक, स्मॉल पॉक्स, पीत ज्वर, येलो फीवर, निमोनिया आदि कई ऐसे घातक और संक्रामक रोगों से पीड़ित रहा जिनके कारण उपचारों के बारे में वैज्ञानिकों को कुछ भी पता नहीं था। ऐसे कई रोग महामारियों का रूप में फैलकर मानव की आबादियों पर में व्यापक तबाही मचाते रहे। उदाहरणार्थ 18वीं सदी में ताउन यहाँ पर देख रहे हैं, फिर 19वीं सदी में फ्लू अर्थात इन्फ्लुएंजा ने इसी प्रकार फैलकर लाखों की जान ली। बेबस मनुष्य ऐसी महामारियों का देवी प्रकोप मानता रहा और 18वीं तथा 19वीं सदियों के वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के जीवाणुओं की खोज कर ली और यह स्पष्ट कर दिया कि जीवाणु ही वर्तमान पृथ्वी पर सबसे छोटे एक कोष की जीव हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ तक वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगा लिया कि मनुष्य के कई घातक संक्रामक रोग जीवाणु जनित अर्थात शरीर में रोग उत्पादक जीवाणु के संक्रमण से होते हैं। वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के कई रोगों के उपचार की विविध विधियों की खोज करके इन पर विजय पाई है। फिर भी कई घातक संक्रामक रोग जैसे चेचक, इसके अलावा हम बात करेंगे, आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसमें आपको दिख रहा होगा, अगर हम बात करें इस पेज को अगर आप बनाना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट की नोटबुक में आप ऐसे यहाँ पर देख रहे होंगे, इसमें ऊपर लिखा हुआ है वायरल डिसीज। तो वायरल डिसीज आपको यहाँ पर दिख रही हैं। इसकी एक ट्रिक ये देखिए आपको दिख रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी ट्रिक के नाम से हमारी एक वीडियो पड़ी हुई है, तो आप वहाँ पर भी जा कर के या उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है आगे कि जो हमारा येलो फीवर या अलर्क रोग होता है जीवाणुओं से संबंध स्थापित होता है। इसमें क्या कहा गया है कि येलो फीवर, अलर्क रोग आदि का जीवाणुओं से संबंध स्थापित नहीं हो पाया है, सिद्ध नहीं हो पाया है। अतः वैज्ञानिकों को आभास हुआ कि मनुष्य के कई घातक संक्रामक रोग जो है जीवाणुओं से भी अधिक सूक्ष्म अर्थात अति सूक्ष्म रोग उत्पादक के संक्रमण से होते हैं। 19वीं सदी के अंतिम चरण तथा 20वीं सदी के प्रारंभ में जंतुओं और कई रोगों की जांच हुई, परंतु इनके रोग उत्पादकों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो इस प्रकार से यहाँ पर नोट्स कर सकते हैं। देखिए अगर इस प्रकार से हम बढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने के लिए आपको जितना दिख रहा है वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए हम ऊपर बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, फिर नोट कर लीजिए और फिर क्या करना है, हम लोग पेज को पलटते हैं। तो इस प्रकार से
अब हम देखेंगे जो हमारे पेज जो बाकी शेष बच जाते हैं उनमें आप यहाँ पर भी देख रहे हैं किस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको सिंबलाइज किया गया, बढ़िया अच्छे तरीके से सजाया गया है। तो इस तरह से आप भी जो है प्रोजेक्ट बनाते समय ऐसा ज़रूर करिएगा। और आप चाहे क्लास 12 में हो या बीएससी कर रहे हो या किसी भी क्लास के विद्यार्थी हैं तो सेम प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, कहीं पर भी ये प्रोजेक्ट आपका फेल नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं उसमें गलती हो सकती है, आप शब्दों को सुधार करके उन चीज़ों को दूर कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, ये प्रोजेक्ट परफेक्ट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान के में टीकाकरण तथा रसायन चिकित्सा द्वारा आधुनिक वैज्ञानिकों ने मानव के वायरस जनित कई घातक रोगों जैसे चेचक का पूर्ण या काफ़ी सीमा तक उन्मूलन किया है। तो इस प्रकार से आधुनिक काल में मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति और भौतिकवादी जीवन शैली ने प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट, अनियंत्रित लैंगिक व्यवहार तथा स्वच्छ एवं सुजनकी जिसे यूजेनिक्स कहते हैं उत्कर्षों की कमी आदि कई ऐसी सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है। तो जहाँ पर तक आपको दिख रहा है इसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जो भी वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो को भाई शेयर करिएगा। आप यहाँ पर पेज देख रहे हैं, इस पेज के बाद में आप लोग इसको लिखिएगा। जो आपको यहाँ पर हम देखिए वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो में बता रहे हैं, ये जानकारी आप अपने कम से कम 2 दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए, ताकि इस प्रकार से साइकिल बन जाए कि कभी ना कभी हमारे पास में भी वीडियो किसी के द्वारा शेयर होते हुए आए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं करते हैं तब भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं या इसके ऊपर भी पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तब भी ये प्रोजेक्ट वहाँ भी आपका ये कहिए कि सेम अगर नोट कर लिए तब भी जो है ये प्रोजेक्ट ज्यों का त्यों काम करेगी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हेडिंग पड़ा हुआ है इंट्रोडक्शन। तो एड्स का पूरा नाम दिया गया है उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। ये कक्षा 12 के अकॉर्डिंग भी महत्वपूर्ण है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जिसे एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका जो AIDS का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। वर्तमान काल में मनुष्य का सामाजिक जीवन अत्यधिक तनावपूर्ण हो गया और तनाव को कम करने में संभोग की अहम भूमिका होती है। अब क्योंकि एड्स रोग का संभोग से सीधा संबंध होता है, यह रोग विश्व भर में चर्चा और चिंता का विषय बन चुका है। यह एक ऐसा विचित्र रोग है जिसमें रोगी के शरीर की अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अतः रोगी अन्य विभिन्न रोगों का शिकार धीरे धीरे होकर कमज़ोर हो जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसे रोग ना कह करके रोग का भंडार कहा जाता है। इसे डेथ वारंट भी कहते हैं। यह रोग विश्व भर में तबाही मचा रखी है, इसलिए इसे छरहरा स्लिम डिसीज भी कहते हैं। इतना नोट करने के बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो इस प्रकार से आप डिज़ाइन को देख रहे हैं, यहाँ पर आप इस तरह से डिज़ाइन को ज्यों का त्यों नोट कर सकते हैं। HIV एक्सपेंडेड फॉर्म, H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनोडिफिशियंसी, V फॉर वायरस। आप इस तरह से कोई अगर इसके अलावा किसी भी प्रकार का आपका कोई खुद का कोटेशन है, कोई खुद की लाइंस है एड्स से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, समाज से संबंधित, तो आप उस लाइन को यहाँ पर भी पुटअप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगली हेडिंग हमारी होती है कि रोगों से शरीर का प्रतिरक्षण। रोगों से शरीर का प्रतिरक्षण मीन्स बॉडी इम्यूनिटी। जैसे कि उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि हम लोगों के चारों ओर प्रकृति का एक छिपा संसार है, जिसमें हमारे बैक्टीरिया, फंगल, वायरस, प्रोटोजोन्स, शैवाल एटसेट्रा आते हैं, जिसमें अनेकों प्रकार के सूक्ष्मजीव जो रोगजनक होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं अर्थात रोगाणु होते हैं, वो हमारे आसपास फैले रहते हैं, जिन्हें हम प्रतिजन कहते हैं, जो वायु, भोजन, जल, घाव आदि के माध्यम से कीटों आदि के काटने से हमारे अस्तित्व को चुनौती देते रहते हैं। इसलिए इन रोग जनक जीवों एवं विष पदार्थों को निष्प्रभावी करना और नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में एक प्रभावशाली सुरक्षा डिफेंस सिस्टम होता है, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम कहते हैं। आप यहाँ पर बाकी का नोट कर सकते हैं देख करके भी। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और फाइल अच्छे से प्रिपेयर करिए। अभी से अगर आप फाइल प्रिपेयर करने लगेंगे तो आपका परीक्षा के दौरान आपका प्रेशर कम हो जाएगा, आपको डिप्रेशन कम होगा, क्योंकि आपके पास में फाइल प्रिपेयर होंगी।
तो ज्यों का त्यों दिया गया है। आप अगर कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, हमने फिर से बताया, तो आप ज्यों का त्यों नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी जूलॉजी स्पॉटिंग, बॉटनी स्पॉटिंग, फिजियोलॉजी या जो हमारी हार्वेरियम है, इसमें जो है किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप वहां पर एक बार ज़रूर विजिट करें। चैनल पर एक बार विजिट करें और देखिए आपके जानकारी या आपके यूजफुल के लिए, आपके लिए जो है यह चैनल किस प्रकार से यूजफुल है, आप अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद में अगली हमारी हेडिंग होती है यहाँ पर एड्स तथा इसके रोग उत्पादक वायरस की खोज। मतलब एड्स क्या है और इसके रोग उत्पन्न करने का जो वायरस होता है, तो डिस्कवरी ऑफ एड्स एंड इट्स वायरल पैथोजन। लिखा हुआ है सन 1981 में अमेरिका में समलैंगिक युवकों, जो होमोसेक्सुअल मीन्स, होमोसेक्सुअल का मतलब होता है जब कोई लड़की लड़की से शादी कर ले और कोई लड़का लड़के से शादी कर ले तो उसे समलैंगिक कहा जाता है। एक ऐसे समूह का पता चला जिन्हें हीरोइन फिल्मों वाली हीरोइन की नहीं बात की जा रही है, एक ड्रग्स होती है जो मादक पदार्थ है, उस हीरोइन की बात की जा रही है, तथा अन्य मादक पदार्थों के सेवन की आदत थी। इस समूह के सदस्यों को निमोनिया तथा तो कैंसर, स्किन कैंसर जिसको कहते हैं, जैसे घातक रोग होने लगे थे। इसके कारण की खोज करने पर पता चला कि इन युवकों में घातक रोगों के लिए आवश्यक प्रतिरक्षण क्षमता समाप्त हो चुकी थी। जब हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है नष्ट हो जाती है, अगर ऐसी दशा बन जाती है तो उस दशा को उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम AID के नाम से जाना जाता है। शीघ्र ही सन 1983 में पेरिस के पाश्चात्य संस्थान तथा सन 1984 में अमेरिका के NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वैज्ञानिक रॉबर्ट गैलो की खोजों से पता चला कि एक अज्ञात रेट्रोवायरस श्रेणी के वायरस के संक्रमण से इन लोगों में प्रतिरक्षण क्षमता समाप्त हुई है। मई सन 1986 में वायरस नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय समिति इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर ICVN ने इस वायरस को मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV वायरस नाम दिया। तो इस प्रकार यहाँ से भी आप देखकर नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं HIV यानी वायरस का डायग्राम बना हुआ है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और कॉपी यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट है उस पर आप नोट कर सकते हैं। देखो प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट किस पर बनाना है, कैसे पेज खरीदने हैं, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये आपकी स्टिक वाली फाइल है, आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टिक वाली फाइल है, स्टिक रहती है, इसको आप चाहें तो ऐसे निकाल भी सकते हैं, ऐसे निकल भी जाता है। और ये प्लास्टिक वाली होती है। तो यहाँ पे फ्रंट पेज बनेगा, इसके बाद एक्नॉलेजमेंट फ्रंट जो पेज होता है वो भी बनता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं HIV की संरचना। यहाँ पर आप देख रहे हैं HIV की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। HIV कैसे बना होता है, क्या क्या भाग होते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इतना नोट करने के बाद में चलिए हम पेज को ऊपर बढ़ाते हैं ताकि आप आगे नोट कर सकें। यदि आप चाहते हैं कि स्पीड हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करिए, फिर नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे इस तरह से लिखा हुआ है फास्फोलिपिड स्तर के रूप में ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी अनेक अनुमानतः 72 ग्रंथियुक्त घुंडियाँ होती हैं। ये पूछा जाता है कि HIV के वायरस में कितनी घुंडियाँ होती हैं, तो 72 होती हैं। उसके बाद में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें TH और T4 लिम्फोसाइट्स की टारगेट सेल या HIV की जो टारगेट सेल होती हैं वो कौन होती हैं, तो HIV की जो टारगेट सेल होती है TH तथा T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है HIV की रोग जनकता, पैथोजेनेसिस ऑफ HIV केवल उन कोशिकाओं पर हमला करता है जिनकी कोशिकाएं में कला की सतह पर उभरे एक विशेष प्रकार के ग्राही प्रोटीन्स या क्या कहते हैं रिसेप्टर प्रोटीन के अणु होते हैं। इस प्रोटीन को CD4 प्रोटीन नाम दिया गया है। वैसे तो CD4 प्रोटीन के अणु कई प्रकार की कोशिका कला में होते हैं, परंतु T4 लिम्फोसाइट्स की कोशिका कला में इनकी संख्या बहुत होती है। अतः T4 लिम्फोसाइट्स HIV की प्रमुख पोषक या लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं। T4 लिम्फोसाइट्स को नष्ट करके शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता को क्षीण करने की पूरी प्रक्रिया को संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित चरणों में
दिया गया है या बांटा जा सकता है। तो चलिए पहले हेडिंग देखते हैं, अधिशोषण। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद में अगला यहाँ पर देखेंगे CNS। CNS भी आप नोट करेंगे, देखिए CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्रवेश, यानी कि जो एंट्रेंस होता है उसको नोट करेंगे। इस तरह से नोट करते हुए चले आएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको भी नोट कर लेते हैं, इसको भी नोट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एड्स मेडिसिन, जो एड्स की जो मेडिसिन होती हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। कभी भी मेडिकेशन की बात करें तो आप सेल्फ मत करिए, आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन आपके विदाउट एक्सपीरियंस के महंगा पड़ सकता है। तो चलिए हम बात करेंगे आगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर, आप यहाँ से नोट कर लीजिए, संयोजक है, रिलीज़ है, विमुक्ति है। यहाँ तक नोट करने के बाद में हम लोग अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर की ओर खिसकाते हैं, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से नोट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम अगले पेज की ओर चलते हैं। देखिए ये इस पेज को आप देख रहे हैं ध्यान से, लिखा हुआ है द फर्स्ट डे ऑफ दिसंबर वाज डिक्लेयर्ड एज एड्स डे। मीन्स विश्व जो है एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्स का मतलब होता है, आप देख रहे हैं क्लिनिकल सिम्टम्स। इतना नोट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इतना नोट करने के बाद में हम लोग हेडिंग देख रहे हैं, उद्भवन काल हो गया, पूर्ण विकसित एड्स हो गया, पूर्ण विकसित एड्स। अब देखिए 3 से 12 वर्षों के उद्भवन काल में अत्यधिक टी4 लिम्फोसाइट्स के विनाश के कारण संक्रमित व्यक्ति के शरीर में की प्रतिरक्षण क्षमता जब सने यानी धीरे धीरे काफ़ी क्षीण हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण विकसित रोग का शिकार हो जाता है। आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, पेज को आगे बढ़ा देते हैं, आप यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, आप यहाँ भी देख सकते हैं क्या लिखा है, द इन्फेक्शन ऑफ द देखिए इस पेज पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ द इन्फेक्शन ऑफ HIV। द इन्फेक्शन ऑफ HIV वाज फर्स्ट फाउंडेड बाई, मतलब सबसे पहले HIV का संक्रमण के बारे में किसने बताया, तो डॉक्टर सुनीत सोलोमन ने बताया। क्या मतलब किसने बताया था, डॉक्टर सुनीत सोलोमन ने बताया था। तो चलिए अब हम आगे बात करेंगे। आगे यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है कि मस्से पड़ते जाते हैं, प्रतिरक्षण क्षमता अक्षम हो जाती है। इस तरह से आप देख सकते हैं। HIV का प्रसारण भी देख रहे हैं कि जैसे कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो चुका है, HIV संक्रमित व्यक्तियों के रुधिर, वीर्य, योनि स्राव तथा शरीर के अन्य तरल पदार्थों से होता है। स्पष्ट है कि इन्हीं तरल पदार्थों के मध्य से यह वायरस संक्रमित व्यक्तियों के स्वस्थ व्यक्तियों में फैला है। इस प्रकार मनुष्य में HIV का प्रसारण की निम्नलिखित 3 प्रमुख विधियां हैं। अगली हेडिंग यहाँ पर देख रहे हैं, लैंगिक संसर्ग, सेक्सुअल इंटरकोर्सेज। इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं। नोट करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, पेज को पलटते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें देख रहे होंगे कि आपका ये डायग्राम बना हुआ है, आप यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, तो आप लोग बना लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है मेडिकल रीजन्स। मेडिकल रीजन्स में हम लोग पढ़ेंगे चिकित्सीय कारणों में HIV का प्रसारण का सबसे बड़ा कारण है रुधिराधान। मतलब ये है चिकित्सीय कारण के कारण भी एड्स बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा। मादक पदार्थों के लती मीन्स ड्रग एडिक्ट जो होते हैं साझा इंजेक्शन का उपयोग कर लेते हैं। इससे भी जो है क्या होता है कि MT, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो है HIV का उपचार है। ये सिंबल ऑफ HIV है, सिंबल ऑफ
HIV यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंबल ऑफ HIV ऐसा दिखता है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, उसके बाद लिखा है एड्स का फैलाव, एड्स का फैलाव अथवा महामारिता। अब यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है वायरस ओमनी प्रेजेंट, विषाणु सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। फिर उसके बाद में देख रहे हैं एड्स का रोग निदान एवं उपचार, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ तक आपको दिखता है, नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा देंगे, आप यहाँ भी नोट कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे पेज की बात करते हैं। आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बड़ी अच्छी लाइन लिखा है, बच्चे ने लिखा है एड्स का कोई समुचित इलाज नहीं है। एड्स से बचने का उपाय, एड्स पीड़ित व्यक्ति महिला को संभोग नहीं करना चाहिए। असुरक्षित सेक्स संबंध, समलैंगिक सेक्स संबंध वेश्याओं आदि से करने से बचना चाहिए। तो देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है। उसके बाद में लिखा है वी अलर्ट वी सेव। अगला पेज देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एड्स की रोकथाम, एड्स की रोकथाम के बारे में बताया गया है। यहाँ पर भी नोट आप कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारे साइन हैं, ये पिछले वर्ष की कॉपी है, ये पिछले वर्ष की प्रोजेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप सेम उतार लीजिए, क्योंकि एड्स हमारा पहले भी था और नेक्स्ट बार भी था, मीन्स जो भी अभी पास्ट बीता हुआ है उसमें भी था और वर्तमान में भी है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? आपका एड्स या HIV वाला जो प्रोजेक्ट था कंप्लीट होता है तो आप अपनी राय ज़रूर दें। तो इस प्रकार से आप लोगों का प्रोजेक्ट तैयार हुआ है और यहाँ पर आप देखते हैं बस सुंदर लिखा हुआ है, लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाव भवेत। तो इस प्रकार से देखिए कितना अच्छे से लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी प्रोजेक्ट जो फाइल थी वो कंप्लीट होती है। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिकल की से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर जानकारी है तो प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनेगा, जूलॉजिकल फाइल कैसे बनेगा, बॉटनी की फाइल कैसे बनेगी, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उन वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को आपको पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।